बोले कैसे? कैसे वो शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके ले आए थे रुक्मिणी जी को, और कैसे भौमासुर को मारकर उन हजारों हजार स्त्रियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनके जीवन को स्वतंत्रता दी, उनके जीवन को पवित्रता दी। अगर किसी को वुमेन एम्पावरमेंट सीखनी हो तो यहां पर आकर सीखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने किया सम्मान, क्योंकि श्री कृष्ण ही समर्थ हैं, वही समर्थ हैं। श्री कृष्ण ने दिया स्त्रियों को वास्तविक सम्मान, उनके उस परतंत्र और अपवित्र जीवन को स्वतंत्रता भी दी और पवित्रता भी दी, उन सबको स्वीकार करके। अब जिनकी बुद्धि जड़ है, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, इनके पास विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, वो तरह तरीके की बात करते हैं ना, वो तरह तरीके की बात करते हैं। और आज इसी को, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इसी को हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। भाई जिसके मन में जो आए वो बको, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भांति भांति की बातें लोग करते हैं, कैसी कैसी बात श्री कृष्ण के विषय में कह देते हैं। फिर एक बार श्री कृष्ण के स्वरूप को जानकर समझकर गुरुजनों के मुख से कोई श्री कृष्ण की लीला का रहस्य जाने तो पता चले श्री कृष्ण ने वस्तुतः उस काल में किया क्या था। उस 16,000 परतंत्र स्त्रियां जिनका प्रतिदिन अपमान किया जा रहा है उस भौमासुर के द्वारा, जब भौमासुर का वध किया, उन सबको मुक्त कराया, उन दीनहीन स्त्रियों ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, कौन हमें स्वीकार करेगा, कहां जाएंगे हम, क्या 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 समाज हमको किसी भी प्रकार से स्वीकार करेगा, हमको कहां आदर मिलेगा। भगवान ने उनको आदर दिया, भगवान ने उनको सम्मान दिया। अरे श्री कृष्ण तो अच्युत हैं, आगे भगवान वेदव्यास कहेंगे, हजारों लाखों स्त्रियों के मध्य रहकर भी वो तो अच्युत हैं। यहीं पर आकर मानवीय मन और मानवीय बुद्धि परास्त हो जाती है। इसीलिए मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि श्री कृष्ण तत्व का विचार करने के लिए स्वार्थपरक बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए स्थूल बुद्धि नहीं, उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, जो गुरुजनों द्वारा दिए गए साधन से सुसंस्कृत होने पर प्राप्त होती है। गुरुजन आपको साधन देंगे, आपको सत्संग देंगे, आप सच्चर्चा सुनोगे, उसका दीर्घ काल तक सेवन करने के बाद मन बुद्धि वैसी होगी जिससे श्री कृष्ण तत्व का चिंतन किया जा सकता है, जिससे श्री कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। तो मैं तो आज ऐसे ही विचार कर रहा था, यद्यपि एक बार मैंने सोचा था कि भाई केवल इस अगले 2 अध्यायों का स्पर्श करके हम आगे चलेंगे। फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं भाई, ये बात तो ये कहना तो श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करना ही है, कैसे हैं श्री कृष्ण। और ऐसे ही जब जीवात्मा का वो स्वाभिमान जगता है, स्वाभिमान जगना माने, स्वाभिमान जगने का वास्तविक अर्थ क्या है? स्वाभिमान माने जो अपना स्व है उसमें स्थित होना। जब जीवात्मा का स्वाभिमान जगता है, जब वो ये जान जाती है कि परम पुरुष एक नंद नंदन है, फिर वो जो जन्म जन्म से परतंत्र पड़ी है, अपवित्र जीवन है, जीवात्मा की भी तो बिल्कुल यही स्थिति है ना। परवश जीव परतंत्र है और अपवित्र भी है, उसका जीवन अपवित्र है। बार बार विषय भोग के सेवन और चिंतन से जीवन में अपवित्रता भी है और परतंत्रता भी है। जिस दिन मैं ये सोचने लगूं भाई ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं तो वो जीवात्मा हूं जिसके स्वामी श्री कृष्ण हैं, जिसके स्वामी सर्वेश्वर भगवान हैं, और फिर प्रभु से प्रार्थना करूं तो प्रभु समर्थ हैं, प्रभु आदर देते हैं, प्रभु अपवित्रता दूर करते हैं, और प्रभु अपनी कृपा से जीव को अपना आश्रय, अपना बल देकर स्वतंत्र भी करते हैं। जिसे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं वो कर्म के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रकृति का उस पर कोई नियम नहीं चलता। भगवान की भक्ति करती है, पाप पुण्य दोनों से परे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। सेवक जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं इस बात का। श्री कृष्ण की भक्ति है समर्थ ऐसी, वो ले जाती है वहां चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा। तो इसमें एक बोध भी है, इसमें एक गूढ़ार्थ भी है कि वो जो श्री कृष्ण ने भौमासुर की कैद में पड़ी उन 16,000 कन्याओं को स्वतंत्र कराकर स्वीकार किया, ये वस्तुतः जीवात्मा की कथा भी तो है। ये जीवात्मा भी तो पड़ी है ना कारागार में, अपवित्र जीवन व्यतीत कर रही है, परतंत्र पड़ी है। श्री कृष्ण आकर इसको मुक्त कराते हैं, स्वीकार करते हैं।